ओम शांति। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। कौन सा राज तिलक हमें बाबा ने दिया है? बाबा आगे बता रहे हैं, बेपरवाह बादशाह। ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखा हो। सब कुछ बाप के हवाले करना है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी के लिए या मन मत के लिए छुपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले है। इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो इट मीन्स हमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे सच्चे दिल से जो सब कुछ बाप के हवाले करते हैं वो डबल लाइट और अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज बाबा ने हमें जो स्थिति बताई है हमारी, या जिस स्थिति का वरदान हमें दिया है, वो है बेपरवाह बादशाह और डबल लाइट स्थिति, अविनाशी राज तिलकधारी। ये स्थिति हमें, इस स्थिति का टाइटल बाबा ने दिया। लेकिन बाबा ने कहा कि ये स्थिति तो बहुत अच्छी है, बेपरवाह वाली, डबल लाइट वाली, जिसमें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी बात का। तो ये स्थिति तो हम बच्चों को गिफ्ट में मिली हुई है, लेकिन ये स्थिति काम कब करेगी? वरदान तो मिल गया, लेकिन ये वरदान काम कब करेगा? तो बाबा कहते इस वरदान के काम करने की विधि है, अगर आप एक कंडीशन को फॉलो करते हो। और वो कंडीशन क्या है कि सब कुछ बाप के हवाले कर देना। हम सब कुछ जब बाप के हवाले कर देते हैं तभी ये वरदान, बेपरवाह वाली स्थिति या डबल लाइट वाली स्थिति या राज तिलकधारी वाली स्थिति, ये तभी हमारे जीवन में आ पाती है। तो बाप के हवाले करना क्या होता है सब कुछ, उसकी भी डेफिनेशन बाबा ने आज दी कि बाप के हवाले करना मतलब श्रीमत के ऊपर चलना। बाप के हवाले करना ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई सिचुएशन आई है, संबंधों में कुछ टकराव है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो शेयरिंग ठीक है, हम करते हैं। बाबा ऐसे हो गया, ये चीज़ें हो रही हैं, जब भी हम बैठते हैं याद में तो शेयर हम करें। लेकिन डजेंट मीन कि हवाले कर दिया मतलब बाबा अब आप देखो, आप ही इसको ठीक करो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, मेरे रिश्तों को ठीक कर दो, या जो कर्म भोग आ रहा है इसको ठीक कर दो, सिचुएशन को ठीक कर दो, और हमें लगे हमने हवाले कर दिया। नहीं, आज बाबा ने क्लियर किया है कि हवाले करने का मतलब क्या है। बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो हवाले किया है। श्रीमत पर चलना मतलब उस सिचुएशन में बाबा ने जो हमें डायरेक्शंस दी हैं, बाबा ने जो हमें माइंडसेट दिया है, उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उस श्रीमत के अनुसार, उन महावाक्यों के अनुसार जब हम उस सिचुएशन में काम करते हैं और जब हम अपनी मनमत को छोड़ देते हैं, परमत को छोड़ देते हैं, अपने विचारों को छोड़ देते हैं, हमारे पुराने सोचने के तरीके को जब हम छोड़ देते हैं और उसकी जगह पर हम परमात्मा की मत पर या उसकी श्रीमत पर, उसकी डायरेक्शंस पर, उसकी गाइडेंस पर जब हम विचार क्रिएट करते हैं
और उसकी गाइडेंस पर जब हम वो कर्म करते हैं तो मतलब हम उसकी कही हुई चीज़ पे चल रहे हैं। तो हमने अपने मन को सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं अपना मन चलाना है, मुझे अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, अब आप करो मतलब अब आपका माइंडसेट, आपका नॉलेज, आपकी श्रीमत ये काम करेगी। तो ये है हवाले करना। तो बाबा कहते हैं जब श्रीमत के अनुसार वो कार्य करेंगे ना तो क्या होगा, डबल लाइट रहेंगे, अपने आप डबल लाइट रहेंगे। अगर परिस्थिति आती है और अगर हम उसमें मेरापन रखते हैं, मनमत परमत के साथ अगर देखते हैं उसको, ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे, ऑब्वियसली बर्डन आता है, आप बोझिल हो जाएंगे, भारी होते हैं हम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरा माइंड सेट ये है कि कार्मिक अकाउंट आया है या ड्रामा के सीन, ड्रामा की नॉलेज या आत्माओं के संस्कार या किसी भी तरीके की नॉलेज की पॉइंट को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने आप आत्मा हल्का अनुभव करती है। तो ये है बाप के हवाले करना, मतलब डायरेक्शन अनुसार, गाइडेंस अनुसार चलना। तो ये बहुत अच्छा आज बाबा ने इसको क्लियर हमें किया है। तो ये आज हमारा होमवर्क है कि डबल लाइट हमें रहना है, बेपरवाह बादशाह हमें बनना है, ऐसी स्थिति बनानी है। लेकिन उसके लिए अपने मन बुद्धि को सरेंडर कम्प्लीटली और श्रीमत पर चलना है, वही बाप हवाले है। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। बहुत सुंदर स्लोगन आज हमें मिला, मास्टर सतगुरु, मास्टर सतगुरु। तो मास्टर सतगुरु कब बनेंगे, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब ये टाइटल मिलेगा। इट्स लाइक जब हम अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं या जब हम बाबा मिलन पर जाते हैं तो हमने बाबा को बोलते हुए सुना है, हमने मुरलियों में बाबा की वाणी को महसूस किया है। और जब हम वो अव्यक्त मुरलियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं होती है जो ऐसा लगे कि यूज़लेस है या ऐसा लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ये ज़बरदस्ती ही बोली गई है, इसके बिना भी चल सकता था। वो हर एक लाइन का महत्व समझ में आता है, हर एक लाइन एक गहराई को अपने अंदर समेटे हुए है, ज्ञान को अंदर समेटे हुए है, एक सुख की फीलिंग को, शांति की फीलिंग को, कंफर्ट की फीलिंग को अपने अंदर वो लाइन समेटे हुए हैं। तो हमारा जो बोल हो, हमारी जो लाइंस हो, हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो, वो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए, मोस्ट पावरफुल, मतलब महावाक्य। उस हर एक बोल का एनर्जी लेवल इतना बहुत ज़बरदस्त, पावरफुल, जिससे हमारी भी स्थिति बने और दूसरे की भी बने। मतलब हमारे जो बोल है ना वो बहुत साधारण हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं बहुत सारे भाव, वेस्ट, नेगेटिव, ऑर्डिनरी, है ना, साधारण भाव। तो वो बोल की वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हमारा मन, हमारे मन की स्थिति, हमारे अंदर के विचार जब पावरफुल होंगे और वेस्ट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो वो पावर हमारे शब्दों में आ जाएगी, वो वाक्यों में आ जाएगी। और वो वाक्य नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ना होके, ऑर्डिनरी, साधारण ना होके महावाक्य बन जाएंगे जो दूसरों की भी स्थिति को ऊपर उठाने के निमित्त बन जाएंगे। तब हमें वो टाइटल मिलेगा मास्टर सतगुरु। स्लोगन बहुत ज़्यादा चिंतन, गहराई से चिंतन करने वाला है। और हमारा पुरुषार्थ भी आज पूरे दिन का यही रहेगा कि हमारे बोल में कितना वज़न है, हमारा बोल कितना पॉजिटिविटी को लिए हुए है, उसकी वाइब्रेशनल क्वालिटी क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए मैं मास्टर सतगुरु, उसकी डेफिनेशन को याद रखते हुए आज हम पूरे दिन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओम शांति।